हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई कहानी तो है ही। देखिए 4 दिन पहले या कह लीजिए 3 दिन पहले, 4 दिन कह लीजिए, 4 दिन पहले सारे लोग परेशान थे जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था, जिन्होंने शॉर्ट किया था। बल्ले बल्ले हो गई रे बल्ले बल्ले। और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बाज़ार गिरता जाएगा क्योंकि कोविड के केसेस लगातार हर रोज़ नए रिकॉर्ड टच कर रहे थे। हालांकि ये बड़ी दुख की बात है और जब भी मैं ये चीज़ देखता हूँ बहुत परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ कि यार ये कैसे होगा सब। और जिसके चलते बहुत लोगों ने दबा के शॉर्ट की और जिन्होंने लॉन्ग की थी उन्होंने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। बड़े बड़े लॉसेस पर जिन्होंने पुट्टे बेची हुई थी, भारी लॉसेस दिखा रहे थे, वो स्क्वायर ऑफ करते जा रहे थे। मैं पेशेंस से होल्ड कर रहा था। हाँ, जिस पुट में प्रॉफिट आ जाता भले थोड़ा, उसको स्क्वायर ऑफ कर देता था, पर लॉस में मैंने किसी भी पुट को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि ऑपरेटर इस नाजुक स्थिति का जो है फ़ायदा उठाएगा और वही हुआ। आप देखिए पिछले 3 दिन से लगातार शेयर बाज़ार ऊपर भाग रहा है और आज तो रिकॉर्ड उसने एक प्रकार का रीसेंट नया हाई बना दिया। रीसेंट ही कहेंगे आप। 14,900 के लेवल को टच करने की पूरी कोशिश करी, जिसके चलते जिन्होंने भी शॉर्ट किया हुआ था वो कंफ्यूज्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं और सबको भारी नुकसान हो गया। बहुत सारे लोगों ने, शॉर्ट वालों ने अपनी लॉस बुक कर लिए हैं। जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था पहले शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग के बाद स्क्वायर ऑफ कर दिया कि भाई ये तो बाज़ार बढ़ेगा नहीं, वो दुखी बैठे हैं। और जिन्होंने हौसला रखा लॉन्ग करने के बावजूद, वो अब थोड़ा सा अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर पा रहे हैं। पर ये माइनॉरिटी के साथ है, मेजॉरिटी लोग परेशान हो गए। अब अगर आज तो सबने, अब आपके मन में आएगा भाई कल क्या होगा, वो तो वैसे तो इसके लिए गाना है कल क्या होगा किसको पता। तो भैया पता तो किसी को नहीं कल क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर आज जिस तरह से बाज़ार को खींचा गया, शॉर्ट वालों ने अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ कर ली लॉस में और नए लॉन्ग काफ़ी सारे बन गए, तो कल बाज़ार गिर जाएगा। हालांकि इसकी संभावना मुझे कम लगती है। मुझे लगता है क्योंकि आखिर मोमेंट तक लोग वेट करते हैं कि भाई, मतलब काफ़ी लोग, तो मुझे लगता है कल भी बाज़ार की तेज़ी जारी रहेगी और हो सकता है रेंज बाउंड बाज़ार रहे विद एन अपवर्ड बायस। हल्का फुल्का मतलब ऊपर के लेवल पे बाज़ार बंद होता नजर आएगा। बाकी बाज़ार में हलचल में चार्ट देख के उसकी डिस्कशन कर लेंगे। पर अगर बाज़ार कल भी तेज़ रहता है तो काफ़ी भारी संभावना मुझे ये लगती है कि शुक्रवार को बाज़ार गिरेगा। एक अच्छी गिरावट शुक्रवार को दिखाएगा, क्योंकि जब थर्सडे तक ऑपरेटर का पेट भर जाएगा लोगों की काट के, तो उसके बाद शुक्रवार को बाज़ार छोड़ देगा। तो अगर कल बाज़ार तेज़ रहा तो शुक्रवार एक गिरावट का वक्त हो सकता है। तो बाकी आप तो जानते हैं मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ और शेयर बाज़ार में गारंटी नहीं मिलती। गारंटी मिलती है तो सिर्फ किसके पास? आइसक्रीम वाले के पास। वही गारंटीड प्राइस पे आइसक्रीम मिलती है। तो साहब थोड़ा रिस्क लेकर, रिस्क मैनेजमेंट करके अगर आप चलेंगे। अब होता क्या, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब बाज़ार गिरता है तो कौन लोग नहीं संभाल पाते? जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिनको डिलीवरियाँ नहीं लेनी, पुट बेची हुई हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया वो डिलीवरी लेने, जिन्होंने लॉन्ग किया वो डिलीवरी लेना चाहते हैं लोअर रेट्स पे, वो घबरा जाते हैं और अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। और बाजार चढ़ जाता है तो चूंकि स्क्वायर ऑफ होकर काम खत्म हो चुका था, वो लॉस रिकवर नहीं कर पाते। पर जो लोग पेशेंस रखते हैं, हौसला रखते हैं, तो जब बाजार चढ़ता है तो सारे लॉसेज रिकवर हो जाते हैं। आज देखिएगा, आज भी एक अच्छी मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसकी चर्चा आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करूँगा। तो आइए अब बात करते हैं बाज़ार में हलचल और शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट किससे? किससे साहब बताइए? निफ्टी बैंक से। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार कर देता हूँ। आपको अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़रूर दिखाइए, तो इसके लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार कर देता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए साहब क्या ज़बरदस्त निफ्टी बैंक ने आज तेज़ी पकड़ी है। आज सेंसेक्स को भिगाने वाला, कहना जी सेंसेक्स को भगाने वाला, दौड़ाने वाला अगर कुछ था तो वो था निफ्टी बैंक। अगर आज सेंसेक्स अगर भागा है, निफ्टी भागा है, यानी मेजर इंडिसेस भागे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा निफ्टी
बैंक का। तो अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। कल बंद हुआ था 32,735 पर, आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 32,865 पर खुलता है। खुलते ही एक हल्का सा नीचे की ओर बॉटम बना लेता है 32,840 का, फिर नेवर लुकिंग बैक भागता ही जाता है, भागता ही जाता है और आखिरी क्षणों में एक पीक बनाता है 33,722 का, और सॉरी 33,777 का, फिर आखिरी क्षणों में हल्का सा गिरकर 33,722 पर बंद होता है। लगभग 3% की तेजी के साथ 1000 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ नाचता गाता भंगड़ा पाता चला जाता है। अब अगर आप इसकी कैंडल देखेंगे साहब, मजबूत कैंडल बनी है। आप देखिए भयंकर कैंडल है आज की कैंडल को आप बोलेंगे ओपनिंग बुलिश मारुबोजू कैंडल। और इसकी खास बात कैंडल की ये है कि ये बहुत नज़दीक पहुंच गई है किसके, अपर बोलिंजर बैंड के। और एक बात और नोट करिए, इसने पुराने सारे गैप भरे जा चुके हैं, लेकिन आज की कैंडल ने गैप छोड़ दिया। आप नोट करिए, आज की कैंडल और कल की कैंडल के बीच गैप रह गया, जो पुकार के कह रहा है दिल पुकारे नीचे अरे अरे। तो भैया कहीं ना कहीं लगता है बाजार नीचे आएगा। पहले MKJ गैप फिलिंग थ्री के सारे गैप फिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है यहाँ MKJ गैप फिलिंग थ्री फिट बैठेगी और कब तक बैठेगी, कमेंट में बताइए। वैसे कैंडल स्टिक मजबूत है, चार्ट पे मजबूती आ चुकी है, कहीं ना कहीं बाजार काफ़ी इस वक्त चार्ट पे मजबूत है, पर मुझे लगता है MK ज़िगज़ैग थियरी अभी भी चलती रहेगी। अब आप देखिए इसके MACD चार्ट को, तो लगातार 3 दिन से बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है और रोज़ उसकी मजबूती बढ़ रही है, उसका गैप बढ़ रहा है। आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से काफ़ी बड़ा है। देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आइए बात करते हैं आपके MACD RSI की बात करते हैं। RSI की फिगर नहीं दिखा रहा, क्या हो गया? हाँ आ गई RSI की फिगर। देखिए RSI कितना ज़बरदस्त हो गया, 56 का RSI हो गया। ये वो RSI है जो 40 के नीचे घूम रहा था, अब मजबूती की तरफ बढ़ गया है। 56 का RSI इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बाज़ार काफ़ी मजबूत हो गया, यानी ऑपरेटर के पास पूरा मसाला तैयार हो गया है इस मजबूती का फ़ायदा उठा के हमको धोखा देने का। कभी भी नीचे की तरफ एक फिर ऐसा डिप मारेगा कि लॉन्ग वालों की छूट जाएगी। ऐसा मुझे लगता है बाज़ार में जैसे जैसे केसेस अचानक कम होंगे तो हम लोगों को लगेगा बाज़ार और मजबूत होगा, और मजबूत होगा, तब झटके से गिरा देगा। यानी धोखा देना ऑपरेटर का कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार है। आज इसके 12 के 12 कंपोनेंट हरियाली में थे। सबसे ज़्यादा हरियाली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिली, जो 5.5% से भी ज़्यादा की थी। देखिए सारे, और सबसे कम तेज़ी एक्सिस बैंक में देखने को मिली 1.25% की। ऑल्दो सुबह ये लालियाली में घूम रहा था, पर बाद में ये भी हरियाली में हो लिया। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50। निफ्टी 50 कौन सा पीछे था, पर ये उतना नहीं भागा जितना आपका निफ्टी बैंक भागा। ये 1.5% की तेज़ी के साथ नाचता गाता चल दिया। कल ये बंद हुआ था 14,653 पर, आज अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के साथ 14,710 पर खुलता है। खुलते ही एक बॉटम बनाता है 14,694 का, फिर वहीं थोड़ी देर घूमता रहता है, हमें डाउट में डालता है, तो फिर जो भागता ही चला जाता है और एक पीक बनाता है 14,900 के आसपास का, टू बी प्रिसाइज 14,890 का, और उसके बाद फिर गिरकर 14,864 पर बंद हो जाता है 1.5% की तेज़ी के साथ, 211 पॉइंट की हरियाली के साथ। ऐसा बढ़िया डांस करता हो जाता है कि लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। अब बात कर लेते चार्ट की, तो साहब खुशखबरी है, सारे के सारे गैप फिल हो गए हैं। आइए मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए ये गैप था, ये गैप थे तो पहले ही फिल हो गया, तो आज की कैंडल ने ये वाला गैप भी फिल कर दिया। तो भाई अब कोई गैप नहीं बचा है, कोई कमी नहीं बची है, सारे के सारे गैप फिल हो गए। लेकिन देखने वाली बात यह कि आज एक गैप यहाँ पर छूट गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप छूट गया, देखिए आप, ये देखिए आज की कैंडल और कल की कैंडल में खासा गैप छूटा हुआ है। अब आपको क्या लगता है ये गैप फिल करने निफ्टी 50 कब आएगा, जल्दी या देर से, कमेंट में बताइए। कैंडल स्टिक बहुत मजबूत है, 50 डेज EMA के पार हो गई है और अपर बोलिंजर के बैंड को टच करने की कोशिश कर रही है। काफ़ी मजबूती कैंडल स्टिक के अंदर है, बढ़िया तेज़ी के साथ बाजार बन गया है। अब अगर हम बात करें RSI की, तो RSI पे देखिए आज, कल तो जस्ट चोंच मिली थी MACD चार्ट की और सिग्नल लाइन की, और आज इतना बड़ा हिस्टोग्राम बना है, इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त बुलिश क्रॉसओवर एक ही दिन में बन गया। आपको क्या लगता है ये मेंटेन रहेगा? और इधर भी RSI जरा ढीला पड़ रहा है, देखते हैं RSI क्यों ढीला पड़ रहा है भाई। आ गया, बन गया RSI। देखिए यहाँ भी 56 के आसपास का RSI है,
गजब की तेज़ी जो है इस वक्त सब चीज़ें दिखा रही। टॉप के आज देखेंगे 6 ऐसे शेयर थे जो 3% से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे थे। सबसे ज़्यादा तेज़ था आपका बजाज फाइनेंस, अभी पीछे ये 4600 पहुँच गया था और आज देखिए 5300 के आसपास है। इसकी मैंने 3 पुट्टे पीछे बेची थी, सारी की सारी पेशेंस के साथ प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ करी। तो आप देखेंगे आज इंडसइंड बैंक में भी खासी तेज़ी थी, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा। लेकिन आप ध्यान से देखिए टॉप 6 में 5 तो आपके फाइनेंस सेक्टर के ही शेयर्स हैं। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट ब्रिटानिया में देखने को मिली, पीछे ये भाग रहा था, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, फॉलोड बाय हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले, बीपीसीएल। लाइफ इंश्योरेंस के सारे शेयर गिरे पड़े थे, भले वो एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, सबकी मम्मी पापा बनी हुई थी। आइए बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दिलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो देखिए 15,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। 15,000 का लेवल क्या लगता है आपको कल काटेगा, नीचे कमेंट में बताइए। और नीचे देखेंगे तो 14,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट है, हालांकि 14,000 पे ज़्यादा है। फिर भी आपको क्या लगता है बाज़ार की कल कहाँ पर एक्सपायरी होगी? 14,500 और 15,000 के आसपास ही लग रही है। बाकी शेयर बाज़ार है, अगर कुछ पोजीशनें उल्टी हुई होंगी तो बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। आज जो एक खास महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि दोनों भाई FISDI आज एक ही सुर में गाना गा रहे थे। सुर मिले तेरा हमारा, मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, वही बात थी। दोनों भाई ने मिलके खरीदी जा। कल FIs ने एक भारी भरकम 1450 करोड़ की नेट बिकवाली की थी। आज उसके विपरीत 750 से ऊपर 750 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी करी। और DIs ने कल भारी खरीदारी की थी 1463 करोड़ की, उसके विपरीत आज भी खरीदारी करी पर कम 436 करोड़ की नेट खरीदारी करी। कल हालांकि नेट खरीदारी बहुत कम ही निकल के आई थी, मात्र 8 करोड़ की, पर आज 1202 करोड़ की नेट खरीदारी निकल के आई है। आपको क्या लगता है इस नेट खरीदारी के बाद कल क्या होगा बताइए, और कल के बाद परसों क्या होगा नीचे ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो क्या सोच रहे हैं, लाइक करिए ना, नीचे आप लाइक करिए और अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिए। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। आइए मैं इसके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। साहब देखिए तो सही, आज भी गज़ब की प्रॉफिट मेकिंग करी और MKJ TPS यानी टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी का पीक को क्रॉस कर दिया जो 1 लाख का होता है। 1,27,672 अप्रॉक्सीमेटली 1,28,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। आज ओपल और बैरल के 3 ज़बरदस्त ट्रेड किए जिसके चलते एक्सक्लूसिव प्रॉफिट बुकिंग उनकी जो बन के आई लगभग 37,000 की। तो टोटल प्रॉफिट तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है, 1,28,000 के आसपास था। प्लैटिनम और रूबी का एक ट्रेड किया और उनका कोई एक्सक्लूसिव प्रॉफिट नहीं था। टोटल प्रॉफिट में जो उनकी हिस्सेदारी निकल के आई वो लगभग 91,000 के निकल गया। और ये 91,000 का जो एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था ये एमरल्ड और सफ़ायर का था। यहाँ मैंने 60 ट्रेड किए और भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग करी और अपना काफ़ी कैश रिलीज़ किया। अब मैं पोजिशनों में जो है हर प्रॉफिट पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सूनर और लेटर, मुझे काफ़ी विश्वास है बाज़ार एक फिर भारी डिप लेगा। जैसे जैसे सब कुछ अच्छा ठीक सुंदर होता नज़र आएगा और तब बाज़ार गिरेगा। हमें लग रहा होगा कि अब भागेगा तब गिर जाएगा। यही तो ऑपरेटर का धोखा है। जैसे इस वक्त बाज़ार गिरना चाहिए पर भाग रहा है, सब कुछ ख़राब है पर बाज़ार मस्त है, लोग पस्त हैं, कोरोना ने मार रखा है सबको और बाज़ार मस्त है। तो ये बाज़ार का विरोधाभास है। आइए प्रॉफिट बुकिंग के स्क्रीनशॉट देखें। सबसे पहले भारतीय एयरटेल के 100 शेयर बेचे जिसमें मुझे लगभग 11,600 का मुनाफा हुआ। उसके बाद फिर भारतीय एयरटेल के 100 शेयर बेचे जिसमें लगभग 12,000 का मुनाफा हुआ। उसके बाद विप्रो के मैंने 100 शेयर बेचे जिसमें करीबन 17,000 साढ़े 17,000 का मुनाफा हुआ। उसके बाद मैंने RBL की एक पुट स्क्वायर ऑफ की जिसमें 9,000 का मुझे लगभग मुनाफा हुआ। उसके बाद विप्रो की मैंने एक 100 शेयर और बेचे जिसमें मुझे लगभग 13,000 का मुनाफा हुआ। फिर SBI के मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें बड़ा प्रॉफिट 18,900 यानी लगभग 19,000 का कमाया। उसके बाद विप्रो के 100 शेयर और बेचे और इसके अंदर भी मुझे लगभग 13,000 से ऊपर का मुनाफा हुआ। उसके बाद विप्रो के 100 शेयर और बेचे, इसमें मुझे भी लगभग 13,500 का मुनाफा हुआ। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि सर तो बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल मैं मुनाफा खोरी कर ही रहा हूँ, यानी प्रॉफिट बुकिंग में पूरा विश्वास रख रहा हूँ। फिर अपोलो टायर को मैंने स्क्वायर ऑफ किया। अभी ये 2 दिन पहले खरीदी थी अपने, ये बैरिल का ट्रेड था यानी ओपल का, जिसके अंदर हमने एक अच्छे मुनाफा बुकिंग करी। नहीं ये सॉरी प्लैटिनम का ट्रेड था, इसमें 9,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। नहीं ये बैरिल का ही ट्रेड था, सॉरी ये हमने स्क्वायर ऑफ किया, सॉरी ये स्क्वायर ऑफ किया जिसमें हमने 9,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। अब इसके बाद वेदांता के 100 शेयर बेचे
इसमें भी हमें लगभग जो है 10,000 से ऊपर का मुनाफा हुआ। तो ये थे आज के सारे प्रॉफिट बुकिंग। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट बुकिंग में मज़ा आया होगा और आप समझ रहे होंगे कि पेशेंस ही आदमी को पे करती है। जब बाज़ार भाग रहा हो तब लोग खरीद रहे होते हैं, हमें निकल जाना चाहिए। जब बाज़ार गिर रहा हो, लोग जो शॉर्ट कर रहे होते हैं, तब हमें खरीद लेना चाहिए। सिंपल सा मंत्र है, बाज़ार के उल्टा चलने में ही मज़ेदारी है। अगर आपको मज़ा आया तो फट से वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस तरह के ढेरों ट्रेड्स देखना चाहें कि कैसे मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, किस तरह की मेरी वीडियोज़ है जिनसे आप बहुत सारा ज्ञान हासिल करना चाहें और समझना चाहें कि मैं किस तरह के अच्छे अच्छे शेयर्स, कहते हैं ना गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर्स ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। यानी ईगल की आग निगाहों से जैसे मैं काम करता हूँ, आप अगर देखना चाहें तो फिर आपको मेरा स्टूडेंट बनना चाहिए। उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही सब चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साहब एक बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलवाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बढ़िया डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तब तक आपकी लाइफ में मज़ा नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं होगा। मैं उसी से अकाउंट खुद खुलवाया हुआ है, अगर आप भी उसी से खुलवाते हैं तो प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में इतना आगे जाएं कि लोग देखते रह जाएं।